गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग आज सिमिलर ट्रायंगल के लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं और इस चैप्टर में आपने ये देखा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सिमिलर ट्रायंगल से बन सकते हैं। और अंत में इस चैप्टर का अंत करने से पहले हम एक क्वेश्चन की तरफ पहले देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी वो हमें समझ में आई। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है। आपको ट्रायंगल एबीसी दे रखा है और इसमें एक लाइन दे रखी है डीई और आपको बोल रखा है कि डीई मेरा बीसी के पैरेलल है। ठीक है। इसके अलावा आपको ये बोल रखा है डीई डिवाइड्स ट्रायंगल एबीसी इन टू इक्वल एरिया। ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको ट्रायंगल एबीसी दिया है और डीई लाइन बीसी के पैरेलल दी है और ये डीई लाइन आपके एबीसी को दो बराबर बराबर पार्ट में बांट रही है। ठीक है। और आपसे वैल्यू पूछा है वो बी डी अपॉन ए बी की क्या वैल्यू होगी। ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिए और बताने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमें ये ट्रायंगल एबीसी दे रखा है और एबीसी में डीई लाइन पैरेलल दे रखी है। तो जाहिर सी बात है कि हमें एक चीज़ पहले तो समझनी ये है कि अगर मेरी डीई लाइन एबीसी के पैरेलल है तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मेरा क्या होगा, एडी का स्क्वायर अपॉन एबी का स्क्वायर। और मुझे ये भी मालूम है कि मेरा एडीई ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल के सिमिलर है, इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि अब आप एकदम अंत में पहुंच चुके हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने एडी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर क्यों लिखा। अब हमारे पास बात आती है कि एडी और एबी की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो इन्होंने बोला है कि जो ये डीई लाइन है ये दो बराबर भागों में इसको बांट रही है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि एडीई का एरिया 1 है और डीई बीसी का भी एरिया 1 है, तो एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एबीसी का 2। या फिर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए अगर आपको ये दिया हुआ है ए बी सी डी ई और मुझे बोल रखा है कि एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी ई सी, ये हमें दिया हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई को अगर आप दो बार कर देंगे, क्योंकि दोनों एरिया सेम है, तो आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो आपको ए बी सी डी ई, तो आपको ये मिलेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपको कितना मिल गया, 1/2। अगर ए डी ई का एरिया 1 होगा और ये दोनों बराबर हैं तो ए बी सी का एरिया 2 होगा। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई। और हमें ये भी मालूम है कि 1/2 किसके बराबर होगा, ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो हमें ये चीज़ पता पता चल गई कि ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो आप मुझे ये बता ही सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। अब आपको ए डी अपॉन ए बी की वैल्यू पता चल गई 1/√2। तो आप ध्यान से देखिए क्या हुआ, ये डी ई ए बी सी, आपको ए डी अपॉन ए बी की वैल्यू
1/√2 पता चल गई। इसका मतलब अगर AD की वैल्यू 1 होगी तो AB की वैल्यू कितनी होगी, √2। और अगर AB की वैल्यू √2 है और AD की वैल्यू 1 है तो मेरे BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 - 1। BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 - 1। कोई दिक्कत। अब उसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि BD/AB की वैल्यू निकालो। तो मुझे मालूम है BD मेरे पास कितना हो गया, √2 - 1, और AB मेरे पास कितना हो गया, √2। देखिए आपका आंसर आ गया। यहीं पे वो आपसे पूछ सकता था कि AD/BD की वैल्यू क्या होगी। तो AD की वैल्यू 1 और BD की वैल्यू √2 - 1। कोई दिक्कत। यहीं पे आपसे वो ये भी पूछ सकता था कि अगर मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDEC बराबर है तो मेरे DE/BC की वैल्यू क्या होगी। तो हमें मालूम है कि अगर मेरा AD 1 आया था और AB मेरा √2 आया था तो मेरे DE/BC की वैल्यू वही होती है जो मेरे AD/AB की होती है। तो AD मेरा 1 था और AB मेरा √2। इसका मतलब DE/BC की वैल्यू कितनी आ गई, √2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी और ये डायग्राम आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए हमने ABC को ADB के और BDC के सिमिलर प्रूफ किया था, जिससे हमें पहले वाले से अगर हम ABC और ADB को लेंगे तो हमें AB² = AD × AC मिलेगा। और जब हम ABC और BDC को लेंगे तब हमें AC² = CD × AC मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो AB² और BC, सॉरी ये BC² है, ठीक है, BC² = CD × AC मिला। और ये कैसे मिला ये सब चीज़ें हम पीछे देख चुके हैं। अब आप इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ेंगे तो AB² और BC² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC²। या मैं ये कहूँ कि हमें यहाँ से AB² + BC² मिला। और यहाँ पे अगर मैं AC को कॉमन निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं AC को कॉमन निकालूंगा तो मेरे को ब्रैकेट में क्या मिलेगा, मेरे को ब्रैकेट में मिलेगा AD + CD। और AD + CD की वैल्यू क्या होती है, देख लीजिए आप, AD + CD की वैल्यू आपको मिलेगी AC। तो AC × AC कितना हो गया, AC²। देखिए आपका ये प्रूफ हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको ये थ्योरम भी प्रूफ करने को आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे समझ लिया। अब मैं आपका दिमाग ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लास्ट कॉन्सेप्ट में हैं, मैं आपको दो चीज़ से रूबरू कराना चाह रहा हूँ। पहले उन दोनों चीज़ों का फॉर्मूला आप समझिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपको एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि ये एंगल आपका 90 से ज़्यादा है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये आपका परपेंडिकुलर गिर गया D। ठीक, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक। अब देखिए आप, हमें ABC ट्रायंगल की तरफ ध्यान देना है। और अगर मेरा एंगल B ऑब्ट्यूज़ है, मुझे मालूम है कि अगर ये 90 डिग्री होता, अगर मेरा B 90 डिग्री होता तो मेरा सीधे होता AC² = AB² + BC²। लेकिन अगर आपका एंगल B ऑब्ट्यूज़ है तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से समझिएगा। तब आपकी वैल्यू आएगी AC²। B के सामने वाली साइड कौन सी है, AC²। बाकी की दो साइड कौन सी है, AB² + BC²। इतना तो आप लिखेंगे ही। इसके साथ क्योंकि ऑब्ट्यूज़ है तो प्लस लगा के इस B वाले पॉइंट से, इस B वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कितनी है और इस वाले B पॉइंट से C की डिस्टेंस कितनी है, ये लिख दीजिए आप। तो आपको क्या मिल गया, 2BC × BD। ये आपका एक डायरेक्ट फार्मूला है किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को निकालने के लिए। आई मेरी बात समझ में।
अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो आप देखिए ज़रा एक बार। एक ट्रायंगल मैंने आपको ये दिया ए बी सी और यहाँ पे परपेंडिकुलर डी, और एक ट्रायंगल मैंने आपको ये दिया ए बी सी और यहाँ पे परपेंडिकुलर डी। पहले वाले केस में आपका एंगल बी, क्योंकि ये 90 है और एंगल बी मेरा ऑब्ट्यूज़ है, तो इसका मतलब एंगल बी जो है वो मेरा ऑब्ट्यूज़ है, तो इसका क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BC इंटू बी डी। और ये ऑब्ट्यूज़ क्यों हुआ, अगर आप इसको समझेंगे तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा ये एक ट्रायंगल है और ये इसके बाहर का एंगल है तो ये 90 से ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, तो इसीलिए एंगल बी आपका ऑब्ट्यूज़ है। एंगल बी ऑब्ट्यूज़ होना मतलब एंगल ए बी सी की वैल्यू आपकी 90 से ज़्यादा है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो आपको पहली वाली कंडीशन पता चल गई। अब दूसरी वाली कंडीशन को देखिए आप। यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू, यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू आपकी 90 से कम है। एंगल ए बी सी आपको सेकंड केस में 90 से कम दिख रहा है। अब क्योंकि ये 90 से कम दिख रहा है तो यहाँ पे एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। और देखिए बी के सामने ए सी है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो आप लिखेंगे ही। साथ में अब इस बी से डी की डिस्टेंस कितनी है, 2 लगा के बी से डी की डिस्टेंस बी डी और बी से सी की डिस्टेंस बी सी, माइनस की साइन। एक्यूट में आपकी माइनस की साइन आती है और ऑब्ट्यूज़ में आपकी प्लस की साइन आती है। कोई दिक्कत? तो आपको कोई भी ट्रायंगल अगर दिया हो, आपको कोई भी ट्रायंगल अगर दिया हो तो आपको ये देखना है कि कौन सा एंगल मेरा ऑब्ट्यूज़ है। जैसे ए बी सी डी, आप देख रहे हैं ये 90 है और ये है, तो इन दोनों एंगल को मिला के आपका ये वाला एंगल होगा। इसका मतलब एंगल बी की वैल्यू 90 से ज़्यादा है, और 90 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल मेरा ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्रायंगल है। और ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्रायंगल होने के कारण मेरे ए सी स्क्वायर की लेंथ किसके बराबर आ गई, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BC इंटू बी डी। ठीक है। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि अगर आपका एक्यूट एंगल हुआ, यहाँ पे एंगल बी मेरा 90 से कम है, तो इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी की बात हो रही है तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्योंकि एक्यूट है तो माइनस की साइन, माइनस 2BD इंटू बी सी। ठीक है। अब मैं दोनों तो आपको प्रूफ नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं आपको एक प्रूफ करके दिखा देता हूं, और हम लोग कोशिश करते हैं ऑब्ट्यूज़ एंगल को प्रूफ करने की। आप एक्यूट एंगल का देख लीजिएगा, इसी टाइप से ही होगा। आप बस एक ऑब्ट्यूज़ का देख लीजिए कैसे करेंगे हम। ए बी सी और ये डी। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर मैं क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखूं तो मुझे मिल रहा है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। कुछ ये मुझे दिख रहा है। ट्रायंगल ए डी सी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है। और मैं सी डी को क्या लिख सकता हूँ, सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी को मैं ये लिख सकता हूँ बी डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। सी डी को मैंने बी डी प्लस बी सी लिख दिया। अब देखिए आप, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस बी सी के होल स्क्वायर के लिए मुझे क्या लगाना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिल जाएगा, बी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और प्लस 2BD इंटू बी सी। कुछ ये आपको मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आपको ए बी स्क्वायर मिल रहा है ट्रायंगल ए बी डी में। तो आपने इसे किस में चेंज कर दिया, ए सी स्क्वायर, इन दोनों को आपने ए बी स्क्वायर में चेंज कर दिया,
और बाकी ये वाली पूरी चीज़ ऐसी की ऐसी ही लिख दी। आई मेरी बात समझ में आपको? तो इस तरीके से ये प्रूफ है, लेकिन हमें प्रूफ से ज़्यादा प्रॉपर्टी के ऊपर दिमाग लगाना है, तो हम ये चीज़ समझ गए। आइए एक्यूट एंगल को भी देख लेते हैं हम लोग। आपको कुछ ए बी सी और ये डी दिया है, और आपको एंगल बी की वैल्यू इस बार 90 से कम है। ठीक है, अब देखिए आप ए सी स्क्वायर अगर हम इसमें निकालेंगे तो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर होगा। अब देखिए आप सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं चाहूँ तो मैं सी डी को लिखना चाहूँ पी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, सी डी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? तो ये हो गया आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो आपका क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। ठीक है, और आप अगर ध्यान देंगे तो आपको ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल रही है? ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ए सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। तो आपने दोनों प्रूफ देख लिया और आपको समझ में आ गया होगा ये किस टाइप की चीज़ है। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे, और इसे समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपको कुछ एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, और इस ट्रायंगल में एक मीडियन गिर रहा है ए डी। आपको ए डी मीडियन दिया हुआ है। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है, या ये प्रॉपर्टी है जो आपको ये इस्तेमाल मेरे आनी चाहिए। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, अगर ये मीडियन है तो आपके ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर की वैल्यू 2 AD स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर होगी। या मैं ये कहूँ कि 2 AD स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के बराबर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपकी मीडियन प्रॉपर्टी होती है ये। इसे आप ज़रूर समझिए कि आपके कभी भी किसी वर्टेक्स से कोई मीडियन गिरता है तो उसके आमने सामने वाली साइड का स्क्वायर 2 AD स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको अपने दिमाग में रखनी है। और इस प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए आइए हम लोग देखते हैं कि प्रूफ कैसे होगा ये। मान लीजिए मुझे ये एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, और ये मेरा ए डी है मीडियन, और मैंने एक परपेंडिकुलर खींच दिया ई। ठीक, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे एक चीज़ बताने की कोशिश करिए, अगर मैं ए डी बी एंगल की बात करूं तो ए डी बी एंगल मेरा 90 से ज़्यादा होगा कि कम होगा? आपको दिखने में ही लग रहा है कि अगर मैं ए डी ई ट्रायंगल को पकड़ूंगा तो ए डी बी मेरा एक्सटीरियर एंगल है जो मेरा 90 से ज़्यादा होगा। क्योंकि मेरा ए डी ई ट्रायंगल एक एक्सटीरियर एंगल है ए डी बी, तो मेरे इस वाले ट्रायंगल में ये 90 प्लस एंगल ए के बराबर है, इसीलिए मेरा एंगल डी 90 से ज़्यादा है। तो ए डी बी ट्रायंगल को अगर मैं पकड़ूं तो एंगल डी मेरा 90 से ज़्यादा है, तो ए डी बी ट्रायंगल के लिए ए बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2BD इंटू डी ई। कोई दिक्कत आपको? ये प्रॉपर्टी हम पीछे पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आ रहा होगा मैंने ये कैसे निकाला। अब आइए आप एंगल ए डी ई की तरफ। अगर एंगल ए डी बी मेरा 90 से ज़्यादा है तो ए डी ई मेरा 90 से कम होगा, और 90 से कम होगा तो इस बार मैं ट्रायंगल पकड़ूंगा ए डी सी। कौन सा ट्रायंगल मैंने पकड़ा? ए डी सी। ध्यान से समझिएगा। और ए डी सी भी में मेरा एंगल डी जो है वो 90 से कम है, तो इसका मतलब मेरे ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर
माइनस 2DE इंटू DC। कोई दिक्कत आपको? तो आपके पास दो चीज़ आ गई। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको AB² प्लस AC² तो वही मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि AD² और AD² जुड़ गए तो 2AD² मिल गया। और BD और CD की लेंथ मेरी बराबर है क्योंकि मेरा D मीडियन है, तो इसका मतलब BD² और CD² को मैं लिख देता हूँ 2BD², क्योंकि मेरे पास 2 BD हो गए। और BD इंटू DE, BD इंटू DE और DE इंटू DC, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि BD की लेंथ मेरी DC के बराबर है क्योंकि मेरा मीडियन है। तो इसका मतलब इस वाले DC को मैं BE लिख सकता हूँ। और जैसे ही मैं BE लिखूँगा तो एक प्लस में और एक माइनस में है, ये दोनों आपके कट जाएंगे और आपका सॉल्यूशन आ गया ये। तो आपने 3 प्रॉपर्टी अभी तक सीखी। क्या सीखी, ध्यान से समझिएगा आप बहुत। ठीक है। फर्स्ट केस के लिए आपका AC² का वैल्यू किसके बराबर निकला था? AB² प्लस BC² प्लस 2BC इंटू BD के बराबर निकला था। सेकंड केस के लिए आपका AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² माइनस 2BC इंटू BD निकला था, ठीक है। इस B से आपकी D की दूरी और C की दूरी। और लास्ट केस में आपको AD मीडियन दिया हुआ था, तो BD और DC मेरा बराबर होगा। ऐसे वाले केस में आपको AB² प्लस AC² की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी? 2AD² प्लस BD²। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे अच्छे से समझ गए। अगर आप ये तीनों प्रॉपर्टी समझ गए तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ज़रा इसे आप करने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। ध्यान से समझिएगा। ABCDEF, इसमें आपको AD, BE और CF एक मीडियन दे रखे हैं, ठीक है। AD, BE, CF एक मीडियन दे रखे हैं और आपको प्रूफ क्या करना है वो देखिए। 3AB² प्लस BC² प्लस AC² मतलब 3 टाइम्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 4AD² प्लस BE² प्लस CF²। ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए मीडियन दे रखा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मीडियन की प्रॉपर्टी लगेगी। आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। और मेरा लेक्चर देखने से पहले आप कोशिश करा करिए कि आपके पास एक पेपर और कलम हो, ताकि आप साथ में चीज़ें लिखते जाएं और समझते जाएं, ठीक है। क्योंकि चीज़ों को देखना इतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा जितना ज़्यादा आप उसमें प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको इस क्वेश्चन को अगर करना है तो आप पहले अपने आप से पॉज करके यहाँ पे ट्राई करिए, नहीं तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन पे जाऊँ ABCDEF, तो मैं बोल रहा हूँ अगर मैं AD मीडियन की बात करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? AB² प्लस AC² इक्वल टू 2AD² प्लस 2BD², ठीक है। मुझे मालूम है कि 2BD की वैल्यू किसके बराबर है? BC के बराबर है। तो BC² की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4BD² के बराबर होगी।
अगर 2BD की वैल्यू BC के बराबर है, क्योंकि मेरा D मीडियन है, तो मेरे 4BD स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी? BC स्क्वायर के बराबर होगी। तो मैंने क्या किया, जो मेरा ये वाला इक्वेशन आया था, इस वाले इक्वेशन में मैंने दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया ताकि मुझे 4BD मिल जाए। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा देखिए, 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस 4BD स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? BC स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? ठीक है, तो आपको मिल गया 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आप देख लीजिए और इसी से बाकी की तीनों प्रॉपर्टी आपकी निकलेगी। क्या निकलेगी देखिए, आपके पास क्वेश्चन आया ये वाला और आपने A B C D E F निकाला, और आपने मैंने अभी क्या निकाला था? 2AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज़ का इस्तेमाल करके अगर मैं BE मीडियन को पकड़ूं तब मेरा क्या निकलेगा? 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 4BE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और CF मीडियन को अगर मैं पकड़ूं तो मेरा क्या निकलेगा? 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 4CF स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो मैंने तीनों चीज़ निकाल दी तीनों मीडियन से। अब मुझे बस करना क्या है, मुझे इन तीनों को जोड़ देना है। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आप ध्यान देंगे कि आपको 2AB स्क्वायर और 2AB स्क्वायर कितना मिल गया? 4AB स्क्वायर। और AB स्क्वायर अगर आप घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 3AB स्क्वायर। इसी तरीके से BC स्क्वायर ये रहा और 2BC स्क्वायर ये रहा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 2BC और 2BC 4BC हो गया, और एक BC स्क्वायर अगर आप घटा देंगे उस तरफ जाएगा तो आपको 3BC स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरीके से 2AC स्क्वायर और 2AC स्क्वायर कितना हो गया? 4AC स्क्वायर, और एक AC स्क्वायर अगर इस तरफ ले जाएंगे तो आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब आपको ये तीनों इक्वेशन को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जब आप इनको अरेंज करेंगे तब आपको आंसर क्या मिलेगा? तब आपको आंसर मिलेगा 3AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको पता रहनी चाहिए। ये कब के लिए है? जब आपको एक ट्रायंगल के तीनों मीडियन दिए हों तब की प्रॉपर्टी है ये। यहाँ पे AD BE और CF आपके मीडियन हैं। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखिए। कभी कभार आपसे पूछता है कि एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी साइड A है, तो आपको बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी और इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, और ध्यान से देखने पे मुझे ये पता चलता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड A होगी। उसके बाद मुझे पता ये चलता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो एक ट्रायंगल को दो बराबर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटती है। तो इसका मतलब ये वाली जो मेरी A लाइन थी ये मेरी दो भाग में बट गई, A/2 और A/2। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? और ये मेरी हाइट है H। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं ट्रायंगल ABD को पकड़ूँ तो मुझे AB स्क्वायर की लेंथ कितनी मिल रही है? A स्क्वायर। AD स्क्वायर की लेंथ कितनी मिल रही है? H स्क्वायर। और BD स्क्वायर की लेंथ कितनी मिल रही है? A स्क्वायर बाय 4। A स्क्वायर बाय 4 क्यों हुआ? क्योंकि A/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको A स्क्वायर बाय 4 मिल जाएगा। और ये मैंने क्या लगाया? ये मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल ABD में। अब देखिए H स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
3a² / 4। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 3a² / 4। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच की वैल्यू हो गई आपकी अगर एच स्क्वायर की वैल्यू 3a² / 4 है तो एच की वैल्यू हो गई √3a/2। आई बात मेरी समझ में आपको? अब आपको हाइट पता चल गई, बेस आपको पता है ए, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू मेरा बेस क्या हो गया? ए पूरा, और मेरी हाइट कितनी निकली थी? √3a/2। तो आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ गया? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका आ गया √3a² / 4। तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो और उसकी अगर साइड 6 दे रखी है तो मेरी हाइट कितनी हो जाएगी? √3a/2, और मेरा एरिया कितना हो जाएगा? √3a² / 4। और यहाँ पे ए की वैल्यू आपको कितनी रखनी है? 6। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे मैं आपको एक क्वेश्चन ले जाना चाह रहा हूँ, जिस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसमें आपको कुछ ये वाला डायग्राम दिया है जो हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें ए बी की लेंथ ए दे रखी है, बी सी की लेंथ बी दे रखी है, ए सी की लेंथ सी दे रखी है, और बी डी की लेंथ पी दे रखी है, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसे डायग्राम आए जो ये इसमें पूछ रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूफ करो कि पी सी की लेंथ ए बी के बराबर है और 1/p² की लेंथ आपकी 1/a² + 1/b² के बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? ये दो चीज़ आपको प्रूफ करनी है और ये एग्ज़ाम में आपके पूछी जाती है। तो असल में ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि आपको अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी डी, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे कैसे निकाल सकता हूँ। पहला तो मैं निकाल सकता हूँ हाफ इंटू ए बी से, ये रही मेरा परपेंडिकुलर और ये रहा मेरा बेस। एक चीज़ से मैं और निकाल सकता हूँ हाफ इंटू पी सी से। कैसे? ये रहा मेरा ए सी बेस और अपोजिट परपेंडिकुलर से ये रहा मेरा हाइट पी सी, हाफ पी सी। तो आप देख रहे हैं अगर ये दोनों चीज़ बराबर है तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और आपकी पी सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ए बी के बराबर आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझना है, एग्ज़ाम में वो आपको कुछ इस तरीके से भी दे सकता है 7, 24, 25, और आपको पूछेगा कि इस P की लेंथ निकालिए, या यहाँ पे x लिख देगा। तो आपको समझना है कि ये क्वेश्चन वही है, x × 25 की वैल्यू आपकी किसके बराबर होगी? 7 × 24 के बराबर होगी, जो हम अभी पीछे देखें कि PC की वैल्यू, कि आपके PC की वैल्यू AB के बराबर होती है। यही चीज़ हम पीछे पढ़ते हुए आए, तो आपने ये चीज़ प्रूफ कर दी, ठीक है। और यहाँ से आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपको प्रूफ करनी थी इस क्वेश्चन में, वो आपको क्या प्रूफ करना था? देखिए, ये A है, ये B है, ये C है, ये P है। मुझे मालूम है कि C² की लेंथ किसके बराबर होती है? A² + B² की। और मैं अभी ही पीछे प्रूफ करते हुए आ रहा हूँ कि PC की वैल्यू किसके बराबर होगी? AB के। तो यहाँ से मेरे C की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? AB/P के, ठीक है। अब मैं इस C की वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ,
तो अगर सी की वैल्यू ए बी अपॉन पी है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो गया आपका, कोई दिक्कत, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो देखिए आपका क्या आया, आपका आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अगर इधर ले जाऊं तो 1/पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कुछ यही होगी। और आपको इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 1/पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो गया, 1/बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो गया, 1/ए स्क्वायर। ये देखिए ये आपकी दूसरी चीज़ प्रूफ हो गई। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाए कि हमारा काम बन जाए। ठीक है, देखिए आपको एक क्वेश्चन आता है कुछ इस टाइप से, इन सर्कल के बारे में आप जानते होंगे, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और इसके अंदर एक इन सर्कल बना हुआ है आपका। ठीक है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड आपको दे रखी है 6 और 8। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है इन रेडियस क्या होगा, इन रेडियस क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमें मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये 6 है ये 8 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका रेडियस यहाँ पे भी परपेंडिकुलर गिरेगा, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर गिरेगा और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर गिरेगा, ये हो गए मेरे आर। अब मैंने क्या किया, इनको जोड़ दिया। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि ये क्या है। ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना चाहूँ तो मेरा क्या निकलेगा, 1/2 इंटू 6 इंटू 8। 6 और 8 मेरा बेस और हाइट दिया है, तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, 1/2 इंटू 6 इंटू 8। ठीक है, अब देखिए आप, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी सी का जो ट्रायंगल है वो 3 ट्रायंगल से बना हुआ है, ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी। तो मैं इन रेडियस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है उसे मैं किसके बराबर दिखा सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी। तो मैं इन्हीं तीनों ट्रायंगल का इस्तेमाल करके देखिए आपके सामने आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ और आप भी समझिए कैसे निकला ये। ठीक है, हमने निकाला था 1/2 इंटू 6 इंटू 8। अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ बी ओ सी ट्रायंगल की तरफ। अगर मैं बी ओ सी ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो मेरा बेस हो गया 8 और मेरा ये हो गया रेडियस आर। तो मेरे बी ओ सी का एरिया कितना हो गया, 1/2 इंटू 8 इंटू आर। आगे देखिए, अगर मैं ए ओ बी का एरिया निकालना चाहूँ तो 1/2 इंटू 6 इंटू आर, और अगर मैं उसका एरिया निकालना चाहूँ तो 1/2 इंटू 10 इंटू आर। आई मेरी बात आपको समझ में? ठीक है, आप देख रहे हैं कि हाफ 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 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे ठीक है तब आपको 48 इक्वल टू 24 आर मिलेगा। 8 आर 6 आर और 10 आर को आप जोड़ेंगे तो 24 आर मिलेगा, और आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब आपके इन रेडियस कितना होगा, 2।
आई मेरी बात आपको समझ में? तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपको हर तरीके से अपने आप को अपडेट रखना है और समझना है कि सिमिलर ट्रायंगल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ये चीज़ मेरी पाइथागोरस थ्योरम पे थी, तो आप समझ गए होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से इस्तेमाल होती है। एक क्वेश्चन आप और देखिए इसी टाइप से। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ठीक है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर, इस राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है 60, और आपको AC की लेंथ दे रखी है 25, ठीक है। AC की लेंथ दे रखी है 25, पेरीमीटर दे रखा है 60, और आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालो। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो इसे ट्राई करिए और निकालने की कोशिश करिए कि अगर मेरा ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 60 है और AC 25 है, तो ABC ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक ट्रायंगल बनाना होगा जिसमें हम AC की लेंथ हमें 25 दे रखी है, तो हमने AC को 25 लिख दिया और यहाँ पे मैंने x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया अपनी सहूलियत के लिए। पेरीमीटर मुझे कितना दे रखा है 60, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस 25 की वैल्यू कितनी हो गई 60, ठीक है। और AC की वैल्यू 25 दे रखी थी, वो मैंने कर दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? आगे हमें ये पता है एरिया निकालना है हमें ट्रायंगल ABC का, इसका मतलब हमें हाफ इंटू XY की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारी इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, XY की। अब आता हूँ मैं इस वाली इक्वेशन पे जो मुझे ये दिया हुआ है, तो मैंने इससे क्या निकाल लिया, x प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 35, इस वाले से मैंने निकाली है, ठीक है। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन बन गया वो कुछ ये बन गया, ध्यान से देखिएगा। आपको x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई 35, ठीक है। और आपको वैल्यू निकालनी है हाफ XY की एरिया के लिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमें एक चीज़ और मिल रही है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मेरे 25 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 25 स्क्वायर। तो अब आपके पास दो चीज़ आ गई, ध्यान से देखिए। अब आपका अलजेब्रा का सवाल ये बन चुका है। आपको अगर x प्लस वाई की वैल्यू 35 पता है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 स्क्वायर पता है, तो आपके एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप पीछे के चैप्टर पढ़े हुए हैं तो ये करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखें तो हमें मालूम है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के बराबर होता है। x प्लस वाई की वैल्यू 35 दे रखी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 35 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 स्क्वायर दे रखी है, तो मैंने 25 स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू प्लस 2xy। कोई दिक्कत आपको? तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखिए 35 स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर प्लस 2xy। तो मेरे 2xy की वैल्यू कितनी हो गई 35 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। और यहाँ पे मेरा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरा क्या हो जाएगा, 35 और 25 को जोड़ोगे तो 60 और 35 में से 25 घटाओगे तो 10, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो आपके एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 में 2 का भाग दोगे तो 300।
अगर एक्स वाई की वैल्यू 300 है तो हाफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 150। देखिए आपका एरिया आ गया 150। तो आपको क्वेश्चन समझना है कि किस तरीके से मेरे सामने रखा जा रहा है और उससे हमें आंसर निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? लास्ट में जाने से पहले हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाऊंगा। इन तीनों प्रॉपर्टी को आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इस वाली प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। ठीक है, आइए आपको कुछ ट्रायंगल दे रखा है इस टाइप से। ठीक है, और इसमें 2 मीडियन गिराई गई है, एक मीडियन ये रही और एक मीडियन ये रही। ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, और ये है आपका डी और ये है ई। ठीक, अगर मेरा ए डी मीडियन है तो मेरे इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी, और अगर मेरा ए बी मीडियन है, ए सी ई मीडियन है तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके लिए कि कभी भी आपको इस टाइप का ट्रायंगल मिले जिसमें ए बी सी ट्रायंगल में एंगल बी मेरा 90 डिग्री है और आपको 2 मीडियन दे रखे हैं, तो इन दोनों मीडियन का स्क्वायर 4 टाइम 4AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर की वैल्यू 4AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर की वैल्यू आपके 5AC स्क्वायर के बराबर होती है। अगर आपको कभी भी इस टाइप का डायग्राम मिले तो इतना समझ जाइएगा कि 4AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है? 5AC स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, दूसरा आपको ये देखना है, ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ। 4AD स्क्वायर की वैल्यू आपके, अगर मैं इसकी बात करूँ AD की, तो 4AD स्क्वायर की वैल्यू आपके 4AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होती है। और तीसरा मैं आपके ध्यान ले जाना चाहूँ तो 4CE स्क्वायर की वैल्यू 4BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के बराबर होती है। ये 3 प्रॉपर्टी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और हम तीनों को निकालने की कोशिश करेंगे आपके सामने। आइए देखिए क्या दिया हुआ है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है तो आपको इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती है तो थोड़ी सी दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता है। ट्रायंगल ADB, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लिया ADB। ध्यान से समझिएगा, ADB में मुझे पता है मेरे AD स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी? AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, मुझे मालूम है कि BD की वैल्यू किसके बराबर है? 2BD की वैल्यू किसके बराबर है? BC के बराबर, अगर मेरे को AD एक मीडियन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर 2BD इसके बराबर है तो 4BD स्क्वायर आपका किसके बराबर हो जाएगा? BC स्क्वायर के। तो मैंने बस इसी चीज़ का इस्तेमाल किया और मैंने दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँगा मुझे 4AD स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4AB स्क्वायर प्लस 4BD स्क्वायर मेरा क्या हो गया? BC स्क्वायर। देखिए आपकी पहली चीज़ प्रूव हो गई। ठीक है, आइए अब दूसरे पे कुछ ये ट्रायंगल आपको दिया था ABCDE। अब देखिए मैं ट्रायंगल BEC पकड़ता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरा ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मेरे इस वाले में CE स्क्वायर की लेंथ BC स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर के बराबर होगी, और अगर मेरा CE मीडियन है तो मेरे 2BE की लेंथ किसके बराबर होगी? AB के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब
मैं बी ई को क्या लिख सकता हूँ, ए बी बाय 2। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए सी ई स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सी ई स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4। और ये जो चीज़ आपको मिली सी ई स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4, इसमें आप चारों तरफ एलसीएम निकालेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, 4 सी ई स्क्वायर इक्वल टू 4 बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपने एक चीज़ समझी कि आपको कभी भी इस टाइप से राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें अगर ये ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये दिया हुआ है, तो आपके 4 ए डी स्क्वायर की लेंथ किसके बराबर होगी, 4 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, और 4 सी ई स्क्वायर की लेंथ किसके बराबर होगी, 4 बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के। कोई दिक्कत? अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ। जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे 4 ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर मिलेगा, और 4 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, आपको देखिए यहाँ से 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कितना मिल गया, 5 ए बी स्क्वायर, और 5 बी सी स्क्वायर भी आपको मिला। तो आपका फॉर्मूला आ गया 4 ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 5 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए सी स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि क्वेश्चन वो आपसे इस तरीके से पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। आपको 2 मीडियन गिरा दिया वो, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और आपको 2 लेंथ दे दिया 6 और 8, और आपको ए डी ई दिया हुआ है, और आपको ए डी की लेंथ दे दिया 5, और आपसे पूछ रहा है कि सी ई की लेंथ क्या होगी। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप सी ई की लेंथ नहीं निकाल पाएंगे, और अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप खट से क्या लिखेंगे, 4 ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर की लेंथ मेरी 5 ए सी स्क्वायर के बराबर होगी। और ए सी स्क्वायर मेरा कितना है, अगर मेरा ये 6 है और ये मेरा 8 है तो ये मेरा 10 होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 स्क्वायर, और ए डी की लेंथ मुझे 5 दी है तो ये हो गया 5 स्क्वायर। तो आपका ये किस में बदल जाएगा, देखिए 4 5 स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 10 स्क्वायर। आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 4 को अगर 100 में काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25 बचे 125 इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो सी ई स्क्वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 100, और सी ई की लेंथ कितनी आ गई मेरी, 10। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूं। और अगर आप इतने लेक्चर देख लेते हैं तो ऐसा नहीं मेरे को अब वो लगता है कि आप कोई सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने एक तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लिया। आपने एक तरीके से ये समझ लिया कि हाँ, इस टाइप से सवाल हम लोगों के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर हम लोग अपने अपने घर की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और आपको प्रूफ क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। आपको प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, चारों साइड के स्क्वायर का लेंथ जो है वो डायगोनल के लेंथ के बराबर होता है। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है, और आपको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। कैसे प्रूफ करेंगे, ट्राई करिए। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको ये जानकारी होगी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर।
इन पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब ये लेंथ बराबर है और ये लेंथ बराबर है। ठीक है, डायगोनल आपके बाइसेक्ट करते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अगर मेरा डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तब मैं आपका ध्यान किस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ABCDO, तो इसका मतलब अगर ADC में ट्रायंगल पकड़ूंगा तो मेरे को DO एक मीडियन मिलेगा। DO मेरा एक मीडियन है AC पे, क्योंकि AO और OC को एक बराबर भाग में बांट रहा है, तो DO मेरा क्या है, एक मीडियन। और अगर मेरा DO मीडियन है तो ADC ट्रायंगल में क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर की लेंथ जो है वो आपके 2OD स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर के बराबर होगी। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप OD, ठीक है, OD हमें दिया हुआ है और हमें मालूम है कि OD की लेंथ BD की आधी है। ठीक है, तो OD को हम वही रहने देते हैं और AO को आगे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप हर ट्रायंगल का ऐसे ही लिखेंगे, दूसरे वाले का आप लिखेंगे तो DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं ट्रायंगल DCB की बात करूँ तो DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, 2OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई और आप देख रहे हैं AD DC DC BC सब आ गया। चारों को जोड़ दीजिए आप। अगर आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलता है, देखिए AB स्क्वायर, अच्छा अभी AB नहीं मिला है हमें, DC मिला, BC मिला, AD मिला, DC मिला। अब हम इस वाले को अगर लेंगे तो हमें BO स्क्वायर मिलेगा और फिर DA स्क्वायर मिलेगा। चारों ट्रायंगल आपको लेने हैं और चारों ट्रायंगल आप लेंगे तो कुछ इस तरीके की आपकी चीज़ निकल के आएगी। ध्यान से देखिएगा, ABCDO। पहला जो इसने लिखा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2BO स्क्वायर प्लस, ठीक है, हाफ BC स्क्वायर AC स्क्वायर, कुछ ये आपका निकला। और कैसे निकला, आपने इन्होंने ट्रायंगल ABC लिया और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की लेंथ BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर के बराबर है, लेकिन मुझे मालूम है AO की लेंथ किसके बराबर है, हाफ ऑफ AC के। तो हाफ ऑफ AC का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर बाय 4, सॉरी, तो यहाँ पे 4 आएगा आपका। ठीक, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? ठीक है, चार तरीके से आपके आंसर निकलेंगे और चारों में आपको यही चीज़ करनी है। तो कुल मिला के आपको मैं दो चीज़ बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से आप समझिए ताकि आपको ये आंसर समझ में आ जाए कि किस तरीके से निकला है। ABCD, आप जब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर करते हैं तो आप देख रहे हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से आपको क्या मिल रहा है, 2BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, और AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर से आपको क्या मिल रहा है, 2DO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? हमें मालूम है कि BO और DO की लेंथ मेरी बराबर है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 4BO स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो गया मेरा, 2AO स्क्वायर।
कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? और मुझे मालूम है कि ये भी 2a² और 2a² होता है। अगर आप ध्यान दें कि ab² प्लस bc² की लेंथ 2bo² प्लस 2ao² के बराबर होती है। और आप देख रहे हैं कि आपको bo और do की लेंथ बराबर मिली, 4bo² हो गया और 4ao² आपका हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों के लिए ट्रायंगल ABC का इस्तेमाल किया और इसमें मीडियन प्रॉपर्टी लगा दी। और मीडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि AB² और BC² की लेंथ आपके 2bo² प्लस 2ao² के बराबर होगी। इसी तरीके से मैंने ट्रायंगल ADC पकड़ा और AD² प्लस DC² की लेंथ आपके 2do² प्लस 2ao² के बराबर होगी, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, आपको मालूम है कि BO की लेंथ जो है वो BD की आधी है। आपको ये चीज़ की जानकारी होगी कि BO की लेंथ जो है मेरे वो, या मैं ये कहूँ कि 2bo जो है वो मेरा BD के बराबर है। तो मेरा BD² किसके बराबर होगा? 4bo² के बराबर होगा। और 4bo² यहाँ पे दिया है, इसका मतलब ये कितना हो गया? BD² प्लस 4ao² भी इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो वो AC² के बराबर होगा, जो ये वाली लाइन है। तो ये हो गया आपका AC²। तो आपने देखा कि ये आपका प्रूव हो गया। और ये एक प्रॉपर्टी भी है कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर ABCD मुझे पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो मेरे चारों साइड के स्क्वायर जो हैं वो मेरे डायगोनल के लेंथ के बराबर होंगे। यही चीज़ हम पीछे प्रूफ किए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा। और इसके साथ ही हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल को अब एकदम अच्छे से ख़त्म कर लिया है। आप लोगों का काम बस यही है कि अब इन लेक्चरों को कई बार देखें और ये समझ लें कि हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि मेरे सिमिलर ट्रायंगल में किस किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। और आपने देखा कि सिमिलर ट्रायंगल के सवाल आपके बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, सिमिलर ट्रायंगल की तीनों सिमिलैरिटी से, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से, और उसके बाद कुछ ये सब डायग्राम जो मैंने आपको अभी सिखाए, ट्रेपीजियम वाला और ये वाले, ये सब डायग्राम जो हमने पढ़े थे, इस सारे डायग्राम को हमने यहाँ पे देखा और समझा। ठीक है, तो ये सारे डायग्राम आप एक बार फिर से देखिए और समझिए। और सिमिलर ट्रायंगल और ज्योमेट्री आपके एग्ज़ामों में 15 से 16 नंबर की आती है, तो आपको इस पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सारी चीज़ों को देखकर ही आगे बढ़िएगा। हम जल्दी ही और चैप्टरों के लेक्चर लाएंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।